बीते कुछ सालों से सरकारी कर्मचारियों ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात करते रहे और विधानसभा चुनावों में अपोजिशन पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा आयता और आज हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में से कौन सी पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर है? सेंट्रल गवर्नमेंट देश की अब पेंशन नीतियों में सुधार करने के लिए 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। पुरानी पेंशन योजना अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती थी, बट न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कर्मचारी पुरानी स्कीम की मांग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। उसी पुराने मांगों को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम चलाई है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक बिल्कुल नई स्कीम है जो कि हमारी ओल्ड जो स्कीम थी ओपीएस, उससे उठाया गया प्रोविजन है। अगर हम बात करें तो 2004 के अंदर एक न्यू पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का प्रोविजन आया था, जिसने कि ओपीएस को सारा रद्द कर दिया था। तो केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी थे उनके ऊपर ओपीएस की जगह एनपीएस एप्लीकेबल हो गया था। लेकिन 1/4/2025 से यानी कि बजट 2024 के अंदर यूपीएस की स्कीम लाई गई, जो कि बहुत हद तक ओपीएस के आसपास थी और एनपीएस के बहुत सारे प्रोविजंस इसके अंदर लेके आए गए थे। अब ये सिर्फ अभी व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर लागू होती है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको ऑप्ट करके अपने एम्प्लॉइज के ऊपर भी इसको लागू कर सकती है। अब इसके बारे में सुनिए, ये है क्या। इसके अंदर जो लास्ट के जो रिटायरमेंट के 12 महीने होते हैं, उसमें जो एम्प्लॉय की जो सरकारी एम्प्लॉय है उसकी जो एवरेज सैलरी होती है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर हम बात करें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% दिया जाता था। इसके अंदर बेसिक सैलरी एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो अगर माने कि एक कर्मचारी की जो सैलरी है रिटायरमेंट के आखिरी महीनों में वो करीब एवरेज 12 महीने की एवरेज 60,000 रुपए है और उसको अपनी नौकरी करते हुए 25 साल भी हो चुके हैं, तो उसको करीब कितनी पेंशन मिलेगी। तो कैलकुलेशन में बता दूं कि जो भी 12 महीने की एवरेज सैलरी है उसका 50%, यानी उसकी जो एवरेज सैलरी है 12 महीने की लास्ट के टाइम की वो है 60,000 रुपए एवरेज सैलरी, तो उसका 50% होता है 30,000 प्लस उसका जो डीआर मिल रहा है, जो यानी कि महंगाई भत्ता जो उसे मिल रहा है वो प्लस करके, यानी कि उसकी 30,000 प्लस उसका डीआर मिला के जो भी बनता है ये उसकी फैमिली पेंशन एज पर यूपीएस रहेगी। तो चलिए जानते हैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।